48% है ना, 48% नहीं होना चाहिए। ये लोन नहीं है, लोन के नाम पे सिर पे कर्ज हो जाए। 899 या गुने कर देंगे 18 अब बट्टा में दे देंगे 100, जब ये भाग करेंगे तो 18% के आसपास। ये जो 6% जो प्रोसेसिंग फी है 6% बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और प्रोसेसिंग फी के 18% जीएसटी। आप लोग कमेंट कीजिए कि ब्रांच लोन ऐप अच्छा लगा या इंस्टा मनी लोन। दोस्तों ये देख रहे हैं ब्रांच लोन ऐप है और इधर देख रहे हैं इंस्टा मनी लोन ऐप है। ब्रांच लोन वर्सेस इंस्टा मनी लोन ऐप, दोनों लोन ऐप में से सबसे अच्छा कौन सा लोन ऐप है आज के इस वीडियो में जानेंगे। पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं ब्रांच लोन ऐप से या इंस्टा मनी लोन ऐप से, तो यह वीडियो आपके लिए है। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लेते हैं लोन तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए और सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए। नहीं तो लोन के नाम पे स्कैम होता है, फ्रॉड होता है और सिर पे कर्ज हो जाता है। तो लोन उसी लोन ऐप से लीजिए जहां पे भरोसेमंद हो। आप जब लोन लेते हैं तो टाइम से उसको ईएमआई और किस्त को भरिए, नहीं तो लोन ऐप वाले क्या है ना आपके सिविल को खराब कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रांच पर्सनल लोन ऐप और वर्सेस क्या है इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप, जैसे कि आप समझ रहे होंगे। मगर क्या ब्रांच लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, आप लोग के मन में सवाल होगा। मगर जो ब्रांच लोन ऐप जो है ना खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, यानी कि नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। जो ब्रांच जो लोन ऐप है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। और यहीं पे हम जानते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में। तो इंस्टा मनी जो लोन ऐप है खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ब्रांच लोन ऐप के जो एनबीएफसी पार्टनर कौन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रांच और इसके आगे मैंने लिखा है एनबीएफसी पार्टनर। तो कौन है चलिए जानते हैं। तो इसका जो एनबीएफसी जो पार्टनर जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो कौन है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और ब्रांच लोन ऐप जो है ना इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। जैसे गांव घर में होता है ना, राम को काम है पैसा को, तो राम गया श्याम के पास और श्याम गया राम बाबू के पास। एकदम सेम उसी कंडीशन का यह लोन ऐप है। और जितने भी लोन ऐप है सब क्या है लोन सर्विस प्रोवाइडर है, अपने आप में आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। हाँ, 1% है जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। और यहीं पे हम देख लेते हैं इंस्टा मनी जो लोन ऐप है इसका लेंडिंग पार्टनर कौन है, इसका पार्टनर कौन है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पार्टनर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो कौन है इनोफिन सॉल्यूशन। कौन है इनोफिन सॉल्यूशंस, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और दूसरा कौन है एरोफ्लेक्स फाइनेंस, क्या है फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और इंस्टा मनी जो लोन ऐप है इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। ठीक, मगर इंस्टा मनी जो लोन ऐप है खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। मगर आपको यहाँ पे बात की जाए ब्रांच लोन ऐप में पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। जब आप ब्रांच लोन ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपका लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा 500 से लेके 5 लाख तक। ठीक, और वहीं पे अगर जब इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने जाएंगे पर्सनल लोन, तो यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा 6,000 से लेकर कितना 6,000 से लेके 1 लाख तक। कहां पे इंस्टा मनी लोन ऐप में 6,000 से लेके 1 लाख तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। और यहीं पे हम देखते हैं ब्रांच लोन ऐप में आपको टाइम कितना मिल जाएगा देखने को, यानी कि टेनर यानी कि टाइम मिल जाएगा 90 डेज से लेके 12 महीना तक। ठीक, अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप के, तो आपको टाइम देखने को मिल जाएगा टेनर यानी कि टाइम 3 महीना से लेके 12 मंथ्स तक, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं ब्रांच लोन ऐप के इंटरेस्ट रेट के, तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 2% से लेके 4% पर मंथ। ठीक है,
तो ये जो पड़ गया है आपको 24% पर एनम, और ये आपका पड़ गया 48% पर एनम। तो भैया ये जो देख रहे हैं 4%, ये 4% बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए। और यहीं पे हम देख लेते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप के, देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट 24% टू 48% पीए। तो भैया ये भी जो 48% है ना, 48% नहीं होना चाहिए। ये लोन नहीं है, लोन के नाम पे सिर पे कर्ज हो जाएगा, इतना अगर होगा तब। कहीं से लोन लीजिए 18%, 20%, 22% अधिक हो गया, इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर 26% हो, 30% हो, वहां से लोन नहीं लेंगे, ठीक है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग फी नहीं दिया हुआ है, बट यहीं पे देखेंगे लो प्रोसेसिंग फी कि 0% से लेकर 6% प्रोसेसिंग फी अब प्लस जीएसटी। तो 6% जो प्रोसेसिंग फी है क्या कम है? लो प्रोसेसिंग फी है? नहीं, ये जो 6% जो प्रोसेसिंग फी है 6% बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और प्रोसेसिंग फी के 18% जीएसटी। और यहीं पे देखेंगे ट्रांसपेरेंस एप्लीकेशन फी 199 रुपया से लेके 249 रुपया। बाप रे, 249 रुपया, यानी कि ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन फी यानी कि 199 रुपया से लेके 249 रुपया। ये भी अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए, ठीक है। मगर चलिए अब बात करते हैं ब्रांच लोन ऐप के। यहाँ पे एग्जांपल है इंस्टेंट पर्सनल लोन एग्जांपल। तो एग्जांपल में जो है ना हम राम को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, फिर यहाँ पे एग्जांपल में जो है रामे को ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। राम को ले लिए तो राम क्या काम किया, पहले राम गया इंस्टा मनी के पास और लोन अमाउंट कितना ले लिया है, लोन अमाउंट 10,000। अब फिर राम जो है ना यहाँ पे आ गया, राम चल गया ब्रांच लोन ऐप के पास और लोन अमाउंट कितना ले लिया है, 20,000, ठीक। तो चलिए अब जानते हैं। तो राम जो है ब्रांच से ले लिया लोन कितना, 20,000। तो टेनर कितना मिला है, 3 महीना का है। एपीआर रेंज 72.7, यानी कि एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट। तो ये जो देख रहे हैं 72% बहुत अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए। आप लोग सही से देखिए पहले वीडियो को। और मंथली इंटरेस्ट रेट यानी कि 2.5%। तो ये आपका पड़ गया है 30% पर एनम पर गया है, यानी कि प्रति साल का पड़ गया है 30%। और यहीं पे देखेंगे प्रोसेसिंग फी कितना है, 899 रुपया है। 20,000 के प्रोसेसिंग फी कितना हो गया है, 899 रुपया। तो आप निकालिए, जब इसको निकालना होगा प्रोसेसिंग फी तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 899, अब बटा में लिख देंगे 20,000। कितना लिखेंगे, 20,000, अगुने कर देंगे 100। जब इससे भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.495, ये आ जाएगा, यानी कि 4.5%। तो ये आपका मोटा मोटी आ जाएगा 4.5% क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग फी। और यहाँ पे जीएसटी 18%, किसका, इसका 18% जीएसटी। तो ये भी निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 899, गुने कर देंगे 18, अब बट्टा में दे देंगे 100। जब ये भाग करेंगे तो ये 18% के आसपास आ जाएगा, ठीक। और अब क्या हुआ ना कि प्रोसेसिंग फी के नाम पे कट गया 899 रुपया और जीएसटी के नाम पे कट गया 161 रुपया। तो क्या है ना, 899 जोड़ 161, तो यानी कि 1060। तो 1060 रुपया जो है घटा देंगे 20,000 में से, तो नेट लोन अमाउंट मिलेगा राम को 18,940 रुपया। और इसका मंथली ईएमआई देखेंगे तो 7,170 रुपया। तो कुछ नहीं करेंगे, यह 3 से इसमें गुना करा देंगे और जो गुना करके आएगा इसमें घटा देंगे, तो ये आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक। और यहीं पे देखेंगे तो फिर राम जो है लोन कितना लिया इंस्टा मनी से, 10,000। इंटरेस्ट रेट कितना है, 24% पीए, ठीक। और टेनर यानी कि 5 मंथ्स का है। प्रोसेसिंग फी 6% अब प्लस जीएसटी, तो 10,000 के 6% प्रोसेसिंग फी 600 आएगा और 600 का 18% जीएसटी, तो कितना आ जाएगा, 600 का 18% जीएसटी यानी कि 108 रुपया। तो 600 और 108 कितना हो जाएगा, 708 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 708 है। और यहीं पे देखेंगे आप क्या है,
एप्लीकेशन फी 199 रुपया से लेके 249 रुपया। तो भैया ये जो देख रहे हैं एप्लीकेशन फी देख रहे हैं 249 रुपया देख रहे हैं या 199 रुपया देख रहे हैं, ये भी अधिक है। तब जोड़ेंगे 249 और जोड़ 708 कितना हो जाएगा 957 हो जाएगा। फिर 957 रुपया घटा देंगे 10,000 में से, तो ये नेट लोन अमाउंट राम को मिलेगा 9,043 रुपया। और यहीं पे देखेंगे मंथली EMI जो है 2200 रुपया है। अब ये 5 से जब गुना करा देंगे इसमें, जो गुना करके आएगा वो घटा देंगे 9,043 रुपया में से, तो ये आपका ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्याज। मगर कहीं से लोन लेंगे, कहीं से लेंगे, कहीं से भी लोन लेंगे तो कम से कम यानी कि 18% चलेगा, 20% चलेगा, 22% चलेगा, 24% चलेगा, और इससे अधिक होगा तो लोन नहीं लेंगे, नहीं तो लोन के नाम पर स्कैम होगा। और आप लोग कमेंट कीजिए कि ब्रांच लोन ऐप अच्छा लगा या इंस्टा मनी लोन ऐप अच्छा लगा, दोनों में से प्लीज आप लोग कमेंट में बताएंगे जरूर। तो जय हिंद।